हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ कैसे हम किसी कोई संख्या से आपको दिखाई दे रही होगी, लाइन से दिखाई दे रही है आपको, कैसे हमें इसका मल्टीप्लाई करके इसका आंसर देना। तो हमें तुम्हारे तरीके से अगर मैं देखूँ तो ऐसे मान लो, जैसे आप एक का गुणा एक में करेंगे तो ये तो सिंपल है, ये एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये दो संख्या है 11। अब 11 का अगर तुम्हें वर्ग याद होगा तो आप आसानी से कर सकते हो, 121। अब यही मान लो अगर ज़्यादा, अगर ऐसे मान लो कि 3 बार संख्या आ गई, ये भी 3 बार है। ठीक है, अब इनका कैसे करना है? अगर हम करेंगे अपने अपने तरीके से करेंगे, तुम्हारे तरीके से करूँ तो कैसे करेंगे? 1 2 3, 1 2 3, फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का एक में करेंगे, एक एक, फिर इसका करेंगे इसमें एक, इसका इसमें करेंगे, फिर एक, फिर मल्टीप्लाई, फिर एक इसका एक इसमें करेंगे, फिर एक इसका, फिर एक इसका, फिर मल्टीप्लाई, फिर इसका करेंगे इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका। ये हो गया। ठीक है, अब एक और एक दो, 1 2 3, ये हो गए 3, एक और एक दो, और ये एक। तो हमारा ये आंसर आया निकल के। आंसर आया कितना आया? 1 2 3 2 1। अब इसी प्रकार से अगर हम इसको उल्टा करके, जैसे अभी अब ये 4 संख्या आ गई, ये भी 4 संख्या आ गई। अब इनका अगर मल्टीप्लाई आएंगे फिर हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर ये 5 आ गया तो फिर हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। मतलब वही मेथड करोगे तो कितनी कितनी, कम से कम 1 मिनट आपकी जाएगी। तो देखो करके देखते हैं पहले 4 का, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखना कितना बड़ा हो जाएगा। एक एक एक, फिर एक एक एक, फिर एक एक एक, फिर एक एक एक, फिर मल्टीप्लाई, एक 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 एक, 4 बार कर देंगे, फिर एक 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 एक, फिर एक और बार, एक 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 एक, ये 3 बार हो गया। एक एक क्या बार है? 4 बार है, तो 1 2 3 4 बार हो गया। अब इसका एक, फिर इसमें थोड़ा 2, फिर 3, फिर ये 4, फिर ये थोड़ा 3, फिर एक और एक 2, फिर एक। इसका ये आंसर आया। तो इसका एक मेथड होता है, एक पैटर्न है इसका। मैं आपको बताऊंगा क्या पैटर्न है। आपको वैसे समझ में आ रहा होगा क्योंकि इसमें चीज़ कॉमन आ रही है, आप समझ पाए समझ सकते हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसमें क्या मतलब चीज़ कॉमन आ रही है। अब ये मिटा देता हूँ। इसी प्रकार हम ये करेंगे तो ये भी इसमें ही बड़े मेथड आएगा। तो आपको मैं ज़्यादा मतलब बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको शॉर्ट वीडियो में समझाना चाहता हूँ। तो इसका ये मतलब ये होता है, ऐसे अगर मैं इसका करेंगे तो इसका भी मतलब 3 3 6 बार है, और ये 7 बार है, 7 बार ही होगा। तो 7 बार इसका करेंगे तो इसका भी वही मल्टीप्लाई तो लंबा हो जाएगा। इसका करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करने आप बैठोगे तो कितना लंबा हो जाएगा? कम से कम यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक इतना पेज बढ़ जाएगा। ठीक है, बड़ी हो जाएगी वीडियो, मतलब इसमें बदल बहुत बड़ा हो जाएगा करने के लिए। तो वैसे मैं बताना नहीं चाहता हूँ कि बड़ी वीडियो बन जाए, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मैं आसान शब्दों में और जल्दी आपको मैं बता दूँ, कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो अब देखो, अब ये तो आपका मेथड रहा था कि हमें गुणा करके। अब इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक को आप समझिए और आपको मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लो आप कभी भी आपको ये संख्या ऐसी दिखी, ठीक है, कहीं पर भी आपको दिखती है मल्टीप्लाई में, तो आपको देखो क्या करना है। मैं अपने आसान आसान बताना चाहता हूँ। देखो, अब एक का एक तो एक ही रहेगा। अब देखो पहले ये सुनो, ध्यान से। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो, एक एक क्या होगा? 2 बार है, एक एक 2 बार है, तो एक लिख लिया, फिर 2 लिख लिया। एक और एक 2 बार आया था, मैं 2 लिख ली। ठीक है, अब इसका क्या होगा? इसमें क्या करते हैं, देखो अब 2 तक हो गया। हमने पहले बढ़ते क्रम में लिखा था, अब इसके घटते क्रम में लिख दो। घटते क्रम में क्या होगा? 2 से पहले क्या था? एक, तो एक हो गया। इसका आंसर ये हो गया, इसका ये हो गया। ठीक है, अब ऐसे मान लो 3 संख्या, 1 2 3, 1 2 3। अब 3 से संख्या आ गई 3 बार। ठीक है, अब 3 बार लिख लो, 1 2 3, फिर 2, फिर 1। पहले बढ़ते क्रम में, फिर घटते क्रम में। ठीक है, इसकी ट्रिक यही है। जितनी हमें संख्या दी हूँ उतनी तक लिखो, उसके बाद उसमें माइनस करते चले जाओ, घटते क्रम में चले जाओ। ऐसे ही 4 बार है, 1 2 3 4। अब इसके घटते क्रम में 3 2 1, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब इसके भी देख लो, 1 2 3 4 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 1, ये घटते क्रम में आ गया।
अब ये 6 बार है, 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1। घटते क्रम में लिख दिया, पहले बढ़ते क्रम में घटते क्रम में 7 बार है, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 6 5 4 3 2 1। कितने जल्दी मैंने इसका आंसर निकाला। अगर हम इसी का भी अगर हम गुणा करते तो काफ़ी पेज यहाँ से यहाँ तक हो जाता हमारा पेज पूरा ऐसे करते करते भरता ना भरता। और मैंने ये ट्रिक के माध्यम से कितनी जल्दी आंसर आ गया, ये वाला कितना बड़ा आंसर है आया ट्रिक के साथ। तो कुछ नहीं करना आपको, ये संख्या ले लेनी है 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 और लिखो पहले, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक लिख लिए। ये तो हो गए हमारे बढ़ते क्रम में। अब यहीं से हमारे घटते क्रम में चले जाओ। घटते क्रम में पहले हमने बढ़ते क्रम में लिखी, फिर घटते क्रम में। तो अब घटते क्रम में एक करके तो आंसर आ जाएगा आपका। आसान है, उससे उससे बेहतर है। अगर उसमें मेथड आप करना चाहोगे तो उससे लंबा हो जाएगा। तो इससे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में बताया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज आपके लिए मैं इतना करता हूँ, आप ये अच्छे से तैयार करना। ट्रिक के साथ बताया मैंने आपको। और ये उन लोगों के लिए है, मान लो कोई बच्चा कैलकुलेशन करता है, वो ज़्यादा अकड़ दिखाता है कि भाई मेरी कैलकुलेशन ये है वो है, तुम भाई ये ट्रिक लगाओ और उसको पूछो भाई बता इसका आंसर क्या आएगा, और आप इसे तैयार कर लो, ठीक है। उसके बाद उससे पूछना भाई बता इसका आंसर कैसे आएगा। तो वो चक्कर में पड़ जाएगा, भाई ये क्या है भाई, इतनी मैं तो इतनी देर में कर रहा था, तुमने तो 2 मिनट में ही कर दिया, 1 सेकंड लगा तुमने तो भाई ये ट्रिक है। तो ये ट्रिक को अपनाइए और सबसे आगे जाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बस हो गया।